जब आप अंदर से हारने लगो ना तो आपको सॉल्यूशन बताता हूँ बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा। सर बेस्ट कई बार ऑफलाइन भी चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं डाउनलाइन ही छोड़ के जाए, कई बार ऑफलाइन भी छोड़ के चले जाते हैं। केवल ऑफलाइन और इंसानियत से बनता है, पैसे से विश्वास नहीं बनता। पैसे से रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, निभाई नहीं जा सकती सर, क्योंकि जब जब उस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे एंड जिंदाबाद होंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है। बड़े ही सीरियस टॉपिक पे ये वीडियो आपके पास में हम लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते किसी भी वजह से बाय द वे बाय द चांस आप टूटने लगते हैं। हर एक लीडर में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं सर, हर एक लीडर में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। तो आज अपन बात करेंगे उन परिस्थितियों के बारे में और उन परिस्थितियों से हम कैसे लड़के और आगे निकलें, अपने आप को उभारें आगे। इस चीज़ पे अपन बात करने वाले हैं आज। सभी साथ दीजिएगा, वीडियो को पूरा सीन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने अपने रिस्पॉन्स दीजिएगा कि जो हमने कुछ तर्क आपको दिए हैं वो तर्क सही है या नहीं है। देखिए किसी भी वजह से टीम नहीं बन पाती है, किसी भी वजह से पैसा नहीं आता है डायरेक्ट सेलिंग में। ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैसे को फॉलो करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अब डायरेक्ट सेलिंग भी है तो अपने आप में बिजनेस ही, और बिजनेस हमेशा ये कहता है कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट तो कीजिए, कुछ तो इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे पैसा यहाँ पे आपका इन्वेस्ट होता नहीं है, तो यहाँ पे आपकी मेहनत और आपका टाइम इन्वेस्ट होता है। अब हम क्या करते हैं, वो भी 1 डेढ़ 2 साल का करते हैं, उसके बाद में हमें ना इसकी सारी गणित समझ में आ जाती है और हम अपने आप को फेल मानने लगते हैं जब टीम नहीं बनती है, जब पैसा नहीं आता है। ऐसा कुछ होता है सर। अब मेन जो बात है ना वो यहाँ पे आती है कि लास्ट में जब इंसान प्रोस्पेक्टिंग से नीचे आता है, जैसे कि हमने पहला वीडियो आपको दिया था, इससे पिछला जो वीडियो है वो इसी पे है, प्रोस्पेक्टिंग पे, इस चीज़ से बाहर आ जाता है इंसान, खुद का विश्वास कम होने लगता है। तो सर मेरा सीधा सा मतलब इतना है कि अगर जिस समय आपको ऐसा लगने लग जाए कि यार अब गलत कर लिया हमने, ये बिजनेस नहीं करना चाहिए था, टीम नहीं बनती है, लोग नहीं जुड़ते हैं, अब आप अंदर से टूटने लग जाओ ना इन कुछ कारणों से, इन कुछ परिस्थितियों से, तो उस समय आपको बता दूं आपको क्या करने की ज़रूरत है। ब्रेकर पे थोड़ा सा पैर रखिए, अपने आप को ब्रेक कीजिए। ब्रेक का मतलब, मेरा मतलब यहाँ पे तोड़ना नहीं है कि आप छोड़ के भाग जाए। ब्रेक का मतलब मेरा ये है कि आप अपने आप को टिकाएं, थोड़ी सी गहरी सांस लें। आई मीन थोड़ी सी गहरी सांस लें। जब आपके अंदर डर होता है ना तो आप क्या करते हैं, थोड़ी सी गहरी सांस लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है, बाहर निकलती है सांस, उसके साथ में कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलता है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आप गहरी सांस लेंगे, यानी अपने आप को एक बार रोकेंगे कि रुक, एक बार गलत मत सोच। अंदर से जब आवाज़ आती है ना, छोड़ दें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वो कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, यार इससे तो जॉब भी अच्छी थी, 15,000 नहीं आ रहे, 20,000 ही नहीं आ रहे, 30,000 ही नहीं आ रहे, लाख तो पता नहीं कब आएंगे, ऐसा होने लगे ना, तब अंदर से एक सवाल आता है, रुक गए, क्या रुका जाए, ये सवाल होता है। तो उसका जवाब सीधा सही है कि आप गहरी सांस लीजिए, रुकिए एक बार, और एक सवाल ऐसा, केवल और केवल एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इस इंडस्ट्री में कोई भी एक भी ऐसा सक्सेस पर्सन नहीं है, सक्सेसफुल इंसान नहीं है जिसमें सेम टू सेम मेरी जैसी परिस्थितियाँ रही होंगी और वो आज सफल है। जवाब आएगा यस, कोई ना कोई तो है, और आपके सामने उसकी सक्सेस स्टोरी भी आती है, और बहुतों की आती है, एक की नहीं बहुतों की आती हैं। सर जब आप अंदर से हारने लगो ना तो आपको सॉल्यूशन बताता हूँ बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा। सर बेस्ट सॉल्यूशन जो है ना आपका, वो बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा कि आप केवल 2 इंसानों की इस समय बात माने और बात सुने, और केवल 2 इंसानों से आप बात करें। आप इस सिचुएशन में जब आ जाएंगे, 2 इंसान ऐसे होंगे इस समय, इस सिचुएशन में, जिनसे आप बात करेंगे तो आपको कुछ न कुछ प्लस पॉइंट मिलेगा और सहारा मिलेगा, और आप अपने सपनों से हारेंगे नहीं, आप कुछ न कुछ बेहतरीन कर जाएंगे। वो 2 इंसान कौन कौन है? पहला जो इंसान है वो है आप खुद। दूसरा जो इंसान है जो सहारा देता है, बहुत बड़ा सहारा देता है, जिसकी वजह से आपकी खुद की जो पॉजिटिविटी है वो बाहर आती है, नेगेटिविटी है वो साइड चली जाती है, पॉजिटिविटी
अंदर से बाहर आती है। वो दूसरा सहारा बहुत मुख्य सहारा है और उसका नाम है आपका करंट एक्टिव अपलाइन। ये वो अपलाइन होना चाहिए जो केवल पैसे पे काम नहीं करता है। ऐसे अपलाइन के पास में जाके मिलिए जिससे आप पहले भी मिले हो, बात की हो, आपने कंसल्ट किया हो, परिस्थितियों पे बात की हो तो उन्होंने आपको सोल्यूशन दिया हो। कभी ये नहीं हुआ हो कि बीवी हो गया क्या, पीवी हो गया क्या, ये नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा, फलाना ढिमका नहीं। मेरा मतलब ये है कि वो इंसान से आपका जुड़ना, उस अपलाइन से आपका एज ए डाउनलाइन जुड़ना पैसा बेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस बेस नहीं होना चाहिए, चरित्र और इंसानियत बेस होना चाहिए। उस अपलाइन से जाके आप मिलिए, उस इंसान से जाके आप पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए सर इस स्थिति में। वो आपको पर्सनल डेवलपमेंट पे कुछ न कुछ बता देंगे। ये तो हुआ दूसरा तरीका जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि आप अपने कैसे अपलाइन के पास में जाएंगे। जो अपलाइन आपसे पैसे और बिजनेस को देख के नहीं जुड़ा है, जो अपलाइन आपको हर एक सिचुएशन में गाइड करता है, एनी सिचुएशन, ज़्यादा महत्व वो पैसे को ना देके ज़्यादा महत्व वो देता है किसको, चरित्र और इंसानियत को। डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, किसी भी बिजनेस में आप चले जाइए, अगर इन चीज़ों को आपने खो दिया ना तो आप कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, कितने भी बड़े 30 मार्खा हो, आप हीरो से जीरो आ जाएंगे। और कहते हैं ना कि जब आप मिडल में होते हो ना, सक्सेस के मिडल में होते हो, तब वापस गिरते हो तो परेशानी नहीं होती क्योंकि अभी आपने आधा रास्ता तय किया, आधा बचा हुआ था। लेकिन जब आप ऊपर चले जाते हो और चरित्र और इंसानियत को खो देते हो, जब पूरे माले पे, लास्ट माले पे जाते हो, सफलता से सफल होकर इंसान जब नीचे गिरता, बड़ी तकलीफ़ होती है सर, बड़ी तकलीफ़ होती है, आपको बता दूँ। अब सर जो पहला इंसान है वो आप खुद है, तो खुद से आप अपने आप की डील कैसे करें। सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपको आपके काम से, आपके बिजनेस से, आपके बिजनेस इंडस्ट्री से होना चाहिए। कई बार अपलाइन भी चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं डाउनलाइन ही छोड़ के जाए, कई बार अपलाइन भी छोड़ के चले जाते हैं। केवल अपलाइन के पीछे रहे तो अपलाइन के पीछे ही भागना पड़ेगा। वो दूसरी कंपनी में गया तो दूसरी कंपनी में जाओ, और वो अगर कुछ भी कर रहा है तो फिर आप वही करो। सर इंडस्ट्री से प्यार कीजिए, सर मैनेजमेंट तक पहुंच जाइए, आइडियल मानिए, लेकिन उस अपलाइन को मानिए जिस पे आपका दिल और दिमाग दोनों गवाही देता हो कि ये इंसान मुझे आगे तक लेके जा सकता है। ये इंसान पैसे के बेस पे टीम नहीं बना रहा, ये इंसान चरित्र और इंसानियत के बेस पे बना रहा है। सर बता दूं आपको, विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास चरित्र से और इंसानियत से बनता है, पैसे से विश्वास नहीं बनता। पैसे से रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, निभाई नहीं जा सकती सर, क्योंकि जब जब उस रिलेशनशिप को आप निभाओगे ना, चाहे वो अपलाइन डाउनलाइन की हो या फिर किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप हो, पैसे के दम पे बनाई हुई है, तो उसको निभाने के लिए भी पैसा चाहिए। जिस दिन आपका बैंक बैलेंस कम और ज़्यादा होगा तो रिलेशनशिप में भी विश्वास कम और ज़्यादा होगा। इसलिए तो इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, उस इंसान को अपना आइडियल मानिए और उस इंसान के पीछे रहिए, हमेशा उसके साथ में रहिए, कंधे से कंधा मिला के बिजनेस कीजिए। जो अपलाइन, जो इंसान करंट अपलाइन आपका हो सकता है, नहीं भी है तो एक्टिव अपलाइन ज़रूर होना चाहिए, और वो आपको चतुर्मुखी विकसित करता हो, आपको हर एक चीज़ की स्किल देता हो डायरेक्ट सेलिंग में, जिस स्किल की आपको ज़रूरत है। कंपनी के मैनेजमेंट से मिलिए, कंपनी के मैनेजमेंट तक पहुंचिए, आगे से आगे पहुंचने का प्रयास कीजिए। ये चीज़ है, तो इस चीज़ पे फोकस करें। खुद से डील कैसे करें, इसका कुछ सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, और कुछ सॉल्यूशन और बता देता हूँ आपको। जब आप टूटने लग जाए, हारने लग जाए ना, तो आपको इतना सा काम करना है सर, काम करने का जो तरीका है, जो आपको बोर कर रहा है, उस तरीके को बंद कीजिए और ऐसे सोचिए कि नया तरीका कैसे लाया जाए। अपने अपलाइन का सहारा लेके आप ये काम कर सकते हैं। जो तरीका आपको बोर कर रहा है, जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, उन तरीकों को आप छोड़ सकते हैं, आप नए तरीके अपना सकते हैं। और रियल बताता हूँ, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को नहीं चुना है, अभी डिजिटल मार्केटिंग आप 1-2 घंटे नहीं कर रहे हैं, अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग तो ज़रूरी है ही, उसके साथ में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर होने वाले हैं, आप नेगेटिव होने वाले हैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग के बिना पॉजिटिव रह पाया, वो नहीं रह पाता सर, नहीं रह पाता। डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, अच्छे स्टेटस लगाओगे, अच्छे स्टोरी डालोगे, अच्छी पोस्ट लगाओगे, कम से कम इतना तो सहारा मिलेगा कि आप तो पॉजिटिव रहेंगे कम से कम। इंसान सबसे ज़्यादा स्टेटस स्टोरी किसकी देखता है, खुद की देखता है, और खुद ने क्या लगा रखा है, खुद के प्रोफेशन के अलावा, तो फिर आप भी नेगेटिव होंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, तरीके को बदल डालिए, तरीका दूसरा अपनाइए।
किस तरीके से बिज़नेस किया जाए, लोगों से मिलने का तरीका चेंज, लहजा चेंज कीजिए बात करने का, ये सारी चीज़ें। और अपने काम की रफ्तार बढ़ा दीजिए, अपने आप की सिचुएशन और क्रिटिकल लेके आइए और मार्केट में उतर जाइए। मतलब ये समझिए कि आपने आज ही शुरुआत की है इस बिज़नेस की, ऐसे आपको काम करना है, रीस्टार्टिंग करनी है। तो देखिए जब आप टूटने लग जाएं तो खुद का सहारा लें, अपने अपलाइन का सहारा लें, उस अपलाइन का सहारा लें जो बहुत बेहतरीन हो, जो इंसानियत और चरित्र को फॉलो करता हो। और दूसरी जो चीज़ है, खुद से डील कैसे करें, अपने काम की रफ्तार बढ़ा दीजिए, तरीका चेंज कर दीजिए। और हमेशा एक सवाल रखिए खुद से कि मैं फेल क्यों मान रहा हूँ अपने आप को, क्या मेरे जैसा इंडस्ट्री में एक भी बंदा नहीं है जो सक्सेसफुल हुआ है। जवाब आएगा यस, आपसे भी बदतर लोग आज बेहतर से बेहतरीन हो गए। सो थैंक यू सो मच। यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आपका मन हारने लगे, दिल टूटने लगे, तब आप किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड की होगी। हम आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।